फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं वो भी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके खूब सारा ड्रामा एक साथ शो में कर दिखा रहे हैं। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक पर ध्यान दिया जाए तो अब काव्या की एक माचिस से पूरा शाह हाउस धुआं धुआं हो गया है। ना यहाँ पर काव्या शहर का मशहूर लॉयर लेकर आती, ना ही वो लॉयर यहाँ वनराज को अनुपमा के खिलाफ इतनी वाहियात बात कहने को कहता। वनराज पहुंचे उन्हें अन यहाँ पर बदतमीजी की सारी सीमा कहते हुए वो आगे अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, जहां पर उन्होंने अनस्टेबल माइंड कह दिया आप सभी की अनुपमा को। तो वहीं इस बात से समर कुछ इस तरह से हुए यहाँ पर डिस्टर्ब कि वो सीधा ही पहुंच गए हैं और वो भी काव्या के पास तोड़ फोड़ करने के लिए, जिसके बाद वो अब इन सारी करतूतों के बाद जेल पहुंच गए हैं। काव्या ने यहाँ पर कंप्लेन करवा दी समर की, जबकि गलती तो यहाँ पर काव्या की है। उन्होंने ही तो प्रवोक किया है ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन अब आगे आने वाले ट्रैक में समर और साथ ही साथ अनुपमा की कहानी काफी दिलचस्प चलने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आप लोगों को एक नया मोड़ जो देखने को मिलेगा, और वो नया मोड़ होने वाला है नई कहानी का। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। अनुपमा ने 25 साल के रिश्ते में धोखा खाया, उसके बाद उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। उनके बड़े बेटे और बहू के रिश्ते अभी फिलहाल काफी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और अब छोटा बेटा यहाँ जेल की सलाखों के पीछे चल गया है, और खुद ब खुद अनुपमा के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है। वो अनुपमा क्या करने वाली है, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में फैंस को फुल ऑन ड्रामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अनुपमा को वनराज बहुत कुछ बोलता है, इससे पूरे घर वाले हैरान हो जाते हैं। अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती हैं, उस पर ही घर तोड़ने का इल्जाम लगाती हैं। इधर समर काव्या के घर जाके वनराज को खूब खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद काव्या उसे खुद को मारने के लिए यहाँ पर पोक करती हैं। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा अनुपमा समर का इंतजार करती होती हैं। तभी समर काव्या के घर से आता है। उसी समय पुलिस भी अनुपमा के घर आती है और बताती है कि समर के खिलाफ कंप्लेन यहाँ पर करवाई गई है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और समर से पूछने लगते हैं कि ऐसा उसने क्या किया है। समर बताता है कि वो सिर्फ काव्या के घर मिस्टर शाह से बात करने गया था और उसने काव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया है। पुलिस बताती है कि काव्या ने कंप्लेंट लिखाया है कि समर ने उसके घर में तोड़फोड़ की है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इधर पुलिस काव्या को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने समर को अरेस्ट कर लिया है और अब ही वो जेल में है। तो वहीं अनुपमा बहुत ही गुस्से में होती हैं और काव्या के घर चली जाती हैं और समर के पास तोशु किंजल को छोड़कर जाती हैं, ताकि यहाँ पर समर अकेला ना फील करे। वहाँ जाकर आप सभी की अनुपमा काव्या को बहुत सुनाती हैं और उस पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। अनुपमा उसे वार्निंग देती हुई कहती हैं कि झूठे इल्ज़ाम में मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा का यहाँ पर बिल्कुल साथ नहीं दे रही होती हैं और उसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि इस घर को काव्या ने तोड़ा है, लेकिन इस घर को तूने तोड़ा है। इधर काव्या के घर वनराज जाता है और उसे बहुत कुछ बताता है। काव्या और वनराज बात करते रहते हैं, तभी समर वहां जाता है। काव्या कहती है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। काव्या अनुपमा के बारे में समर को बहुत बुरी बुरी बात बोलती है। काव्या समर को उकसाती है कि वो उस पर हाथ उठा दे, लेकिन वो सामने
रखे हुए टेबल को पलट देता है और समर के जाने के बाद काव्या वनराज को समर के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर जो वनराज शाह है वो भले ही कितने भी पंगे क्यों ना कर ले, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर कोई एक्शन वो नहीं लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में आप सभी शो में देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी की अनुपमा जहाँ इतना कुछ सुना के गई और कहा है कि झूठे इल्ज़ाम में जहाँ पर आपने मेरे बेटे को फंसाया है, मेरे पास तो ऐसी कई सारी सच्चाई है आप लोगों की जिससे आप लोग कम से कम 10 साल तक तो जेल में अंदर जाएंगे। इस बात से वनराज और अनुपमा की यहाँ पर सौतन यानी कि काव्या पूरी तरह से डर गई हैं। अनुपमा ये सब कहकर वहाँ से निकल पड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शो में काफ़ी बड़ा बवाल होने वाला है। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक में अनुपमा अपने बेटे समर के लिए जहाँ पे फाइट बैक करती नजर आ रही हैं, तो वहीं अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी वो अब लड़ती नजर आएंगी। समर कैंप में यहाँ पर नहीं तो अब यहाँ पे एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है। एनुअल फंक्शन की तैयारी में कैटरिंग का काम उन्हें मिला है और ऐसे में बच्चे उनके पास आने वाले हैं उनसे कुछ खाना बनाने की चीज़ें सीखने के लिए, जहाँ पर अनुपमा गैस स्टोव के लिए सभी से मना करती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से गैस यहाँ पर लाई जाती है और एक हैंकी की वजह से उस पूरी क्लासरूम में बड़ी भयंकर आग लग जाएगी। बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अनुपमा अपना हिम्मत नहीं खोने वाली और बल्कि यहाँ पर कमरे में रखे एक पेन से खिड़की के शीशे तोड़ देंगी और बच्चों को वहां से धीरे धीरे करके बाहर निकाल देंगी। लेकिन जैसे ही उनकी बारी आएगी उनका पैर कुछ इस तरह से फिसलेगा कि वो पूरी तरह से खिड़की से अंदर ही कमरे में गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि आग में अब अनुपमा पूरी तरह से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये खास होगा कि अनुपमा सच में इस आग में जलकर घायल हो जाएंगी या कोई आकर उनकी यहाँ पर इस बड़ी मुसीबत से उनकी जान बचाएगा। वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की और जाती दिखाई देने वाली हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी एंटरटेनमेंट का डोज भी देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी के सामने एक से बढ़कर एक धमाका होने वाला है। तो देखा आपने कि अनुपमा की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान चलता ही जा रहा है। जो तूफान से टकराने की हिम्मत रखता है, उसे कंट्रोल करने की हिम्मत रखता है, उसे ही ये मुसीबतें भी मिलती हैं। काव्या ने तो यहाँ पर वार कर दी है, लेकिन अब ये यहाँ पर आप सभी की जो अनुपमा है वो हर एक वार का यहाँ बड़े ही खूबसूरती के साथ फैसला लेती नजर आएंगी, जिसके आगे आने वाले ट्रैक में भी आप सभी अब देखने वाले हैं एक नया यहाँ खूबसूरत सा ट्रैक शुरू होगा तब जब शो में यहाँ पर एक नई कहानी की शुरुआत होगी। वो नई कहानी होगी यहाँ पर समर कैसे बचाएंगे अब जेल से बेल दिलवाने के बाद अपनी माँ को, और यहाँ पे अनुपमा जो कि अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को संभालते संभालते, अपने घर के बच्चों को संभालते संभालते हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी हैं। यानी कि आने वाला ये सफर अनुपमा के लिए यहाँ पर मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो अनुपमा के लिए कुछ है ही नहीं। अनुपमा इस गंदी सी सिचुएशन से भी टकराकर वो वापस लौटेंगी और यही देखना शो के सभी रिव्यूअर्स के लिए काफी इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा इतना कुछ होने के बाद अपने साथ के सारे रिश्तों का एक के बाद एक उनको छोड़ के जाने के बाद भी वो दूसरों के लिए इतना सोचती हैं, वो काबिले तारीफ है। ऐसे में अनुपमा अच्छाई की राह पर चलती जा रही है, लेकिन उनकी इन अच्छाइयों का उन्हें कब मिलेगा अच्छा सिला, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आप सभी को स्टार प्लस का ये खूबसूरत शो देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।